नमस्ते, मैं हूँ आयुष। स्वागत है आप सभी का आयुष एक्सपीरियंस मार्केट में। इस चैनल पर मैं आईपीओ और स्टॉक मार्केट को सिर्फ डॉक्यूमेंट्स और डेटा के बेस पर एक्सप्लेन करता हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं गुजरात किडनी एंड सुपर स्पेशलिटी लिमिटेड कंपनी के बारे में, जिसका आईपीओ हाल ही में आया हुआ है। ये जो कंपनी है, ये हेल्थ केयर कंपनी है जो मल्टी स्पेशलिटी और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल सर्विसेज प्रोवाइड करती है। कंपनी का पूर्ण फोकस किडनी रिलेटेड ट्रीटमेंट, सुपर स्पेशलिटी मेडिकल और साथ ही में हॉस्पिटल बेस्ड सर्विस पर है। जो कंपनी है, जैसे यहाँ पे चेक कर पा रहे हैं अपन कि 13,824 रुपये पे इसका प्राइस बैंड आया हुआ है 128 शेयर्स के लिए, जो क्लोज होने वाला है 24 दिसंबर को। प्राइस रेंज देख पा रहे हैं 108 से 114 रुपये की दी गई है। ओपनिंग डेट है 22 दिसंबर से, और अलॉटमेंट डेट जो है वो 26 दिसंबर को है, और लिस्टिंग 30 दिसंबर को। इसका इशू साइज देखने में आ रहा है बहुत छोटा है, जो अराउंड 250 करोड़ के आसपास का है। इस वीडियो में हम देखेंगे कंपनी के बारे में, कंपनी क्या करती है, कैसी किस चीज़ में ऑपरेट करती है वगैरह। क्वेश्चंस रिलेटेड टू द कंपनी, कंपनी का बिजनेस मॉडल, टाइमलाइन जो हमने अभी एक छोटा ब्रीफ देखा, साथ ही में फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फंडामेंटल्स कंपनी के पीयर कंपैरिजन करेंगे यहाँ पे, और ग्रे मार्केट प्राइस के बारे में भी चेक किया जाएगा। ऑब्जेक्टिव्स क्या थे कंपनी ने फंड इशू रेज करने के लिए यहाँ पे, और फाइनल कंक्लूजन कि क्या ये सही रहेगा अप्लाई करने के लिए या नहीं। मेरे हिसाब से, मतलब मैं जो करूँगा वो मैं आपको बताऊंगा, और आपको जो डिसीजन लेना है वो आपके खुद के फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के लेना है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं यहाँ पे सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, इस कारण से कोई एडवाइजरी आपको मैं नहीं दे सकता हूँ। तो कंपनी के बारे में चेक कर लेते हैं। मल्टी स्पेशलिटी, जैसे मैंने आपको बताया, मल्टी स्पेशलिटी एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल सर्विस प्रोवाइडर है जो हॉस्पिटल है वो। साथ में इसका जो कोर फोकस जो है किडनी रिलेटेड ट्रीटमेंट, सुपर स्पेशलिटी और मेडिकल केयर में है, और हॉस्पिटल बेस्ड सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। कंपनी मोस्टली जो है वो गुजरात बेस्ड में ज़्यादा डीपली ऑपरेट करता है। जैसे कि हम चेक कर पा रहे हैं, वडोदरा, गोधरा, भरूच, बोरसाड और आनंद, यहाँ पे ये ऑपरेट करता है। उसके बाद में हम चेक कर सकते हैं, जैसे कि जो कंपनी है अपने हॉस्पिटल के थ्रू इन पेशेंट, आउट पेशेंट और डायग्नोस्टिक और क्रिटिकल केयर सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इस कंपनी की जो रिस्क, इसके डीआरएफपी के हिसाब से जैसे हम चेक कर पा रहे थे, फर्स्ट चॉइस जो मुझे लगा कि फर्स्ट इशू है, अभी तक की कंपनी ने कोई भी फंड रेज नहीं किया है, ये फर्स्ट पब्लिक इशू है इस कंपनी का। सेकंड जो है रेगुलेटरी अप्रूवल और कंप्लायंस रिस्क इन हेल्थ केयर है। जैसे हेल्थ केयर बिजनेस में रेगुलेटरी अप्रूवल्स और कंप्लायंस का रिस्क होता है। साथ में ऑपरेशंस का मेजर हिस्सा गुजरात रीजन में ही कॉन्सेंट्रेटेड है, जैसे हमने इसके पहले लोकेशंस चेक की थी। और साथ ही में हॉस्पिटल बिजनेस में हाई फिक्स्ड कॉस्ट और स्किल्ड मैन पावर डिपेंडेंसी होती है। तो इस आईपीओ में हम चेक कर सकते हैं कि क्या ये आईपीओ रिटेल इन्वेस्टर के लिए अपॉर्चुनिटी है, या एक सिर्फ आईपीओ है हॉस्पिटल वाला। ये और साथ ही में इस आईपीओ में पैसा बढ़ेगा या रिस्क ज़्यादा है, वो भी हम चेक करेंगे आगे। तो कंपनी का बिजनेस मॉडल समझ लेते हैं पहले। कंपनी का एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि पेशेंट कोई भी आता है कंपनी में, सॉरी, पेशेंट जो भी आता है ट्रीटमेंट के लिए, कंपनी उनसे कंसल्टेशन, सर्जरी, डायग्नोस्टिक और हॉस्पिटल स्टे के चार्जेस लेती है सर्विस प्रोवाइड करने के इसमें। और जिनका मेजर रेवेन्यू आता है वो इन पेशेंट सर्विस से, आउट पेशेंट सर्विस से और मेडिकल प्रोसीजर्स एंड डायग्नोस्टिक से आता है। टाइमलाइन ऑफ आईपीओ जैसे हमने पढ़ा था, मिनिमम इन्वेस्टमेंट यहाँ पे 13,824 की है। बट अगर फुली सब्सक्राइब होता है तो फिर इससे ज़्यादा भी हो सकता है, अराउंड 114 पे अगर ये कट ऑफ प्राइस पे होता है तो। साथ में 22 दिसंबर को ओपनिंग डेट थी, 24 दिसंबर को क्लोजिंग डेट है। लिस्टिंग इसकी 30 को है, और अलॉटमेंट आपको देखने मिलेगा 26 दिसंबर को। इशू साइज भी बहुत छोटा है, 250 करोड़। तो मोस्टली प्रोबेबिलिटी है कि जो सब्सक्रिप्शन है वो फुल होता जल्दी देखने मिले। साथ में यहाँ पे 100% फ्रेश इशू है, तो ये एक अच्छी बात है कि कंपनी के जो प्रोमोटर्स है वो कंपनी को होल्ड करके रख रहे हैं, कोई शेयर नहीं बेच रहे। टोटल फ्रेश इशू साइज जो है वो 2 करोड़ 20 लाख इक्विटी शेयर्स का है। फेस वैल्यू जो है वो 2 रुपये के हिसाब से है।
ओके, फंडामेंटल्स एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देख लेते हैं। जो रेवेन्यू जैसे हम चेक कर पा रहे थे डीआरएसपी के हिसाब से भी 2023 में कुछ खास नहीं था रेवेन्यू इनका। साथ ही में 2024 में इनका रेवेन्यू बढ़ के 4 करोड़ 77 लाख हुआ है और उसके अंदर एक शानदार जंप देखने मिली, अराउंड 10x, यहाँ पे 40 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है रेवेन्यू। और टोटल एसेट चेक करें तो टोटल एसेट 2023 में कुछ 4 करोड़ के आसपास का था, फिर वो 20 करोड़ हुआ है और साथ ही में 55 करोड़, तो यहाँ पे भी शानदार है। बट बताना चाहूँगा कंपनी के ऊपर में डेट भी अच्छा खासा है, जैसे कि एक फिक्स कॉस्ट पे ऑपरेट करता है हॉस्पिटल इंडस्ट्री, जैसे कि मशीनरीज वगैरह नेसेसरी रहती है, इस कारण से ये नेगेटिव पॉइंट भी है। 2023 में से दो जीरो प्रॉफिट था क्योंकि जीरो रेवेन्यू है, और 2024 में यहाँ पे 1,71,000 का प्रॉफिट, करोड़ का प्रॉफिट दिख रहा है, और यहाँ पे वो भी जंप होके 10 करोड़ के आसपास चला गया। ये भी एक अच्छी बात है। ये कंपनी, इसमें असाका हॉस्पिटल है जो एक स्मॉल कैप कंपनी है, गुजरात बेस्ड हॉस्पिटल ये है। 171.39 के पी पे ट्रेड कर रहा है, जो बहुत ज़्यादा हाई है। नेफ्रो केयर ये हाल ही में आईपीओ लिस्ट हुआ है, रिसेंटली अभी कुछ दिन पहले इसकी लिस्टिंग हुई है, जिसका पी हम चेक कर पा रहे हैं मनी कंट्रोल के हिसाब से 58.84 है। जुपिटर लाइफलाइन, यथार्थ हॉस्पिटल, जीपीटी केयर और ये सबका जो है वो अराउंड 30 to 50 के बीच में ही है मोस्टली। तो रीजनल हॉस्पिटल पीयर है, उसकी रेंज अराउंड 30 to 50 के बीच में ही है, तो सेम वैल्यूएशन टारगेट कर सकता है जी के सी एल पी। तो ये हुआ पेयर कंपैरिजन। ग्रे मार्केट प्राइस के हिसाब से अगर चेक करें तो मोस्ट ऑफ द साइड पे यहाँ पे अभी बढ़ के वो 8.77 का हुआ है, अराउंड 124 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से। और कुछ साइड पे भी वो 114 थी, बट आते आते जब लिस्टिंग डेट आती है जब तक के प्रोबेबिलिटी है अगर ग्रीन मार्केट सेल पे रहेगा तो बढ़ सकता है। ऑब्जेक्टिव जो कंपनी के हैं फंड रेज करने के, वो था हॉस्पिटल एक्सपांशन एंड ग्रोथ रिलेटेड पर्पस। कंपनी को और हॉस्पिटल्स ओपन करने हैं और ग्रोथ बढ़ानी है, जो एक अच्छा पॉइंट है जिसकी वजह से आगे होल्डर्स को इसमें प्रॉफिट देखने मिल सकता है और रेवेन्यू भी बढ़ते हैं। जनरल कॉरपोरेट पर्पसेस के लिए भी किया हुआ है, जैसे कि रोज जो भी मतलब दिनचर्या की इनके ऑपरेशंस होते हैं उनके लिए उन्होंने कुछ, उसके लिए भी उन्होंने फंड रेज करने के लिए ये पॉइंट डाला हुआ है। साथ में प्रोपोज्ड एक्विजिशन के लिए भी इन्होंने किया है। फाइनल कंक्लूजन अगर हम चेक करते हैं तो पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स रिस्क जो है मैं आपको बता देता हूँ। पॉजिटिव्स है कि प्रेजेंस इन हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटल सेक्टर, अच्छी प्रेजेंस है इनकी और हेल्थ केयर सेक्टर में। मोस्टली इनका जो हॉस्पिटल है ये सिर्फ जी के सी एल ही नहीं है, और साथ ही में और 3 4 हॉस्पिटल्स है, जैसे इनके डीआरएसपी के हिसाब से, और सुपर स्पेशलिटी फोकस है, मतलब एक ही सेक्टर पे इनका जो फोकस है वो ज़्यादा है। तो ये भी एक अच्छी बात है कि मोस्टली जो पेशेंट्स है वो यहाँ से ट्रीट होकर बराबर जाते हुए, क्योंकि स्पेशलिटी है इनकी। मल्टीपल हॉस्पिटल्स लोकेशन है गुजरात, जैसे मैंने आपको बताया कि गुजरात में वेरियस लोकेशंस पे इनके हॉस्पिटल है, तो फिर अच्छा प्रेजेंस है एक स्टेट में ही है। बट जैसे कि रीजनल कंसल्टेशन ये एक रिस्क भी हो गई है साथ में। कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, जैसे कि मशीनरीज बहुत हार्ड लगती है। सुपर स्पेशलिटी फोकस हॉस्पिटल्स में ऐसा रहता है कि जो मशीनरीज रहती है उनका कॉस्ट बहुत ज़्यादा रहता है, तो इस कारण से जो बिजनेस है वो कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है। रेगुलेटरी और ऑपरेशनल डिपेंडेंसीज भी बहुत रहती है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि रेगुलेशन जो भी रहते हैं हॉस्पिटल्स के, या फिर जो भी ग्रांट व्रांट लगता है उसके लिए टाइम लग सकता है। दैट्स ऑल अबाउट दी आईपीओ। और बताना चाहूँगा इस आईपीओ में मैं अभी तो इन्वेस्ट नहीं करूँगा, बट लास्ट डे पे हम आपको एक ग्लांस बता दूंगा मैं अपना कि मैं इन्वेस्ट करने वाला हूँ या नहीं। दैट्स ऑल अबाउट मी। थैंक यू। प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।